नमस्कार दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अब पेपर की परीक्षाएं न करीब आ रही हैं। अब आप लोगों के पास बहुत कम समय रह गया है। अब 20 आज आपकी 3 तारीख हो गई और 20 दिन अब शेष बचे हैं। अब 20 ही दिन मान लीजिए, 20 दिन मान लीजिए, 21 दिन मान के चलिए। 21 दिन अब शेष रह गए हैं। 25 तारीख से आप पेपर पे जी जान से तैयारी कीजिएगा। पानीपत का युद्ध जो हमारे टिप्स है उस वही चीज बता रहे हैं। और जब बाबर के बारे में जब एक चीज मैं पढ़ाऊंगा तो बाकायदे मैं बाबर के बारे में उस टाइम वहां पढ़ाऊंगा, जो कि और लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ हरियाणा जीके के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, जो हरियाणा सचिव का पेपर क्वालिफाई कर सके। पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर का पुराना नाम जौहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत। बाबर की पत्नी का नाम मुस्मात ख्वाब अली। मुस्मात ख्वाब अली के नाम पर काबुली बाग, काबुली मस्जिद, काबुली महल इनके नाम पे बना। यह कहां पे है? तो यह है दोस्त पानीपत में। पानीपत में बाबर की सेना बाबरपुर में डेरा डाला। यह बाबर का 5वां आक्रमण था। इससे पहले 4 बार असफल प्रयास। इस युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया। उस्ताद अली। इस लड़ाई के बाद भारत में पहली बार मुगल वंश की स्थापना की। अब सवाल कैसे पूछे जाएंगे? मुगल वंश की स्थापना पहली बार कब हुई? तब बाबर ने। किसने की? तब बाबर ने की। सवाल 3 तरह से पूछे जाएंगे, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना। तो मुगल वंश की स्थापना तो बाबर ने की है। ऑप्शन कोई भी आए तो ऑप्शन में बाबर का ही नाम। और कभी कभी अकबर भी पूछ देता है, तो दोस्तों अकबर नहीं बाबर। अगर बाबर नहीं रहता तब आप अकबर में डालिए, या तो हुमायूं का तब डालिएगा। लेकिन जब तक है तो मुगल वंश का नींव रखने वाला। और एक सवाल पूछता है मुगल वंश की नींव रखे किसने रखी? तो मुगल वंश की भी नींव बाबर ने रखी थी। तो दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर का पुराना नाम जौहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में। बाबर की पत्नी का नाम मुस्मात पावली के नाम पर काबुली बाग, काबुली मस्जिद, काबुली महल रखा। यह जगह है जो कि पानीपत में है। बाबर की सेना बाबर में डाला, बाबरपुर में डेरा डाला था। बाबर की सेना जो डाला था तब बाबरपुर में डेरा डाला था। यह बाबर का 5वां आक्रमण था। इससे पहले 4 बार असफल रहे। असफल प्रयास किया। इस युद्ध में पहली बार पहली बार तोपों का प्रयोग किया। मतलब पहली बार यहां हमने पहली बार बाबर ने तोपों का प्रयोग किया। और उस्ताद अली बाबर के समकालीन थे। इस लड़ाई के बाद भारत में पहली बार मुगल वंश की स्थापना की। ये चैप्टर कैसा लगा दोस्तों? और आगे द्वितीय युद्ध के बारे में और समझ में आ गया होगा।
द्वितीय युद्ध, द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556। हेमू का पुराना नाम। हेमू का पुराना नाम हेमचंद विक्रमादित्य। हेमचंद विक्रमादित्य। अकबर, अकबर का पूरा नाम। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। अकबर का जीवन काल। अकबर का जीवन काल है 1542 1605। अकबर का जीवन काल है 1542 से 1605। युद्ध के समय, युद्ध के समय 14 वर्ष। उनकी उम्र जो थी 14 वर्ष की थी। अकबर का पिता हुमायूं। 7 अक्टूबर 7 अक्टूबर 1556 हेमू ने दिल्ली को घोषित किया। सबसे कम शासक करने वाला हिंदू, सबसे कम शासक करने वाला हिंदू तो हेमू था। 28 दिन। ये कहाँ के थे? तो रेवाड़ी के थे। रेवाड़ी। ठीक है, तो घोषित किया सबसे कम शासक करने वाला शासक हिंदू हेमू था, जो 28 दिन में था। अंतिम शासक हेमू। हेमू
शेर शाह सूरी ने 1538 में 1538 में अकबर के पिता हुमायूं को भगा दिया। पिता भगा दिया। गुरु अमर उन्होंने क्या किया? गुरु अमरदास के पास शरण ली। शरण ली 1545। अब एक बार फिर देख लीजिएगा, द्वितीय युद्ध जो हुआ था 5 नवंबर 1556 अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर और हेमू। हेमू का पुराना नाम हेमचंद विक्रमादित्य, ये रेवाड़ी से संबंधित था। अकबर का पुराना नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का जीवनकाल 1542 से 1605। युद्ध के समय 14 वर्ष। अकबर का पिता हुमायूं। 7 अक्टूबर 1556 हेमू ने दिल्ली को घोषित किया और वहां पे शासक भी किया। सबसे कम शासक करने वाला हिंदू हेमू था, 28 दिन। अंतिम शासक हेमू और शेष अंतिम हिंदू शासक हिंदू अंतिम शासक जो था तो हेमू। शेर शाह सूरी ने 1538 में अकबर के पिता हुमायूं को भगा दिया और गुरु अमरदास के पास शरण ली। ये इतना टॉपिक समझ आ गया? अकबर ने हुमायूं ने अकबर को बैरम खान को सौंपा। बैरम खान को सौंपा था। बैरम खान को सौंपा था और 1545 में पहले हम ये चीज देख लेते हैं। 1545 में हुमायूं ईरान भाग गया, ईरान चला गया। ईरान भाग गया मतलब भाग गया। ईरान भाग गया। ईरान भाग गया था। ठीक है जी। अकबर ने पंजाब में बैरम खान को अकबर को
पंजाब में बैरम खान को सौंपा। सौंप दिया, बैरम खान को सौंप दिया था। इस युद्ध में बैरम खान अकबर का सेनापति था। इस युद्ध में बैरम खान अकबर का सेनापति था। मुख्य रूप से लड़ाई बैरम खान ने लड़ी। बैरम खान से लड़ी। इस युद्ध में बैरम खान अकबर का सेनापति था। मुख्य रूप से लड़ाई बैरम खान ने से लड़ी। खान से लड़ी। इस वजह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस युद्ध में बैरम खान अकबर का सेनापति था। मुख्य रूप से लड़ाई बैरम खान से लड़ी। इस वजह से अगर अकबर अकबर is not given in options sorting। यह था दीन इलाही धर्म। (1582) में चलाया था। 1582 में चलाया और स्वीकार करने वाला पहला हिंदू शासक कौन थे? तो बीरबल। बचपन का नाम बीरबल। बचपन का नाम महेश। बचपन का नाम महेश। स्वीकार करने वाला हिंदू शासक बीरबल और बचपन का नाम महेश था। यह है टिक पॉइंट। बचपन का नाम महेश। ध्यान से बता लीजिएगा। अभी दोस्तों मैं बस चैप्टर मेन पॉइंट बता रहा हूं मैं, जो आप लोगों के लिए ग्रामीण सचिव के लिए है। अगर आपको इतिहास पूरा पढ़ना है तो उस जब इतिहास में जब मैं मुगल काल और जब आधुनिक भारत का इतिहास में मध्यकालीन भारत के बारे में बताऊंगा तो मैं मुगल कालीन के बारे में विस्तार से पढ़ाऊंगा। आप लोग बस मेरी टेंशन है 2-2, 3-3 बजे रात तक मैं आपके लिए जगता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी हमें हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिए। और वही हमारी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है।
अब ये पानीपत का मैंने ये इतना ही पूछा जाएगा जो मैंने आपको बता दिया हूं। अब तीसरा युद्ध पे आ जाते हैं। तृतीय युद्ध या तीसरा युद्ध ही लिख ले संस्कृत में तो। तीसरा युद्ध, तीसरा युद्ध था 14 जनवरी 1761। 14 जनवरी 1761 किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। मराठों के बीच हुआ था। तीसरा युद्ध जो हुआ था 14 जनवरी 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, और मराठे इनसे क्या हुए? बुरी तरह पराजित हो गए। मराठों का नेतृत्व सदाशिवराव भोसले ने किया। सदाशिवराव भोसले, सदाशिव राव भोसले ने किया। सदाशिवराव भोसले ने किया था। भोसले ने किया। और मराठों, ये क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछेंगे। तीसरा युद्ध पूछ लिया आपसे 14 जनवरी 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। मराठों का नेतृत्व सदाशिवराव भोसले ने किया था। और हार का कारण, हार का कारण जो था, कुछ लोग अहमद शाह से मिल गए, कुछ लोग अहमद शाह से मिल गए, कुछ लोग मराठे गुलडा मेदिनीपुर थे, मराठे